नमस्कार, मैं भारत पंचाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें श्रम सचिव रघुराज राजेंद्रन, श्रमायुक्त रजनी सिंह बहनपुरे, अपर सचिव श्रम विभाग प्रभात दुबे, अपर श्रमायुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में श्रम विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान श्रम मंत्री पटेल ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिनमें मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। एक बड़ा तंत्र है जिस पर बहुत सारे बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स की मीटिंग हम लगातार अब रेगुलर उसमें आ गए हैं कि अगर 3 महीने में होनी है तो बोर्ड की बैठक 3 महीने में हो रही है। ESIC की बैठक है तो वो पिछली बार आपके इंदौर में हुई थी, इस बार जब भोपाल में हुई। तो इस बार एक विभागीय बैठक थी। 2-3 बातें मुझे ज़रूर कहनी है कि हमारी जो ITI है, श्रमोदय ITI, उसमें जितने भी हमारे श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे थे, वो मॉडल ITI है जो भोपाल में है, उसका 100% प्लेसमेंट हुआ। ये एक बड़ी सफलता है। दूसरा, जो हमारे श्रमोदय 5 विद्यालय हैं जिसमें श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी परफॉर्मेंस अच्छे परफॉर्मेंस हैं, जबकि ये काम शिक्षा विभाग करता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि श्रम विभाग ही उसको चलाएगा। तीसरी बात है कि जो जानकारी आपके माध्यम से श्रमिकों तक पहुंच सकती है कि श्रमिकों के जो बच्चे होते हैं, तो उसमें 2 कैटेगरी हैं। एक है भवन निर्माण के जो श्रमिक हैं, उनके बच्चे, उनके लिए तो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन और भी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कोई बीड़ी बनाता है, कोई पान ठेला चलाता है, या कोई घरों में काम करता है, ऐसे असंगठित क्षेत्र की बड़ी लंबी सूची है। उनके बच्चों की ट्रेनिंग का जो मामला है, वो अभी तक उनके एक तो उनको जानकारियाँ नहीं हो पाती कि पंजीयन नहीं होता, तो पंजीयन की गति तेज की गई है और वो पंजीयन बहुत अच्छे से हुआ है। औद्योगिक विवाद जो रहे हैं, लेबर कोर्ट हो हमारा, या चाहे औद्योगिक और भी दूसरे मामले हों, उनको ऑनलाइन करने का प्रस्ताव जो हाई कोर्ट ने भी हमको दिया है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी हिंदू धर्म को कुचलने की चाहे जब नापाक साजिशें होती रही है, कभी पड़ोसी दुश्मन देश से तो कभी आतंकी समर्थकों की ओर से हमारे देश में आतंकी गतिविधियां होती रही है, पर हर बार ऐसी गतिविधियों को ही मुंह की खानी पड़ी। हर बार देशभक्त वीर सपूतों ने ऐसे जहरीले फनों को कुचला। ऐसे ही एक फन इंदौर के जिंसी में भी उठी है। इस्लामाबाद जिंदाबाद के लगे इस भड़काऊ बैनर से साफ जाहिर हो रहा है, अभी भी हमारे देश में देशद्रोही लोग अंदर ही अंदर आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं। जैसे ही इंदौर के जिंसी में लगे इस इस्लाम जिंदाबाद के भड़काऊ बैनर की सूचना हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद के नेता तनु शर्मा को मिली, तो उन्होंने तुरंत मल्हारगंज ACP विवेक सिंह चौहान को इस घटना से अवगत कराया। वेब नेता तनु शर्मा ने बताया, ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इंदौर के जिंसी हाट मैदान पर एक ऐसा भड़काऊ बैनर लगाया गया जिससे कहीं ना कहीं शहर की फिजा बिगड़ने का प्रयास इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा था। सूचना मिलते ही हमने इंदौर के ACP विवेक सिंह चौहान को इस बात से, घटना से अवगत कराया और उन्हें संज्ञान में बताया कि जिन लोगों ने भी इस प्रकार के बैनर लगाया है और जो इस प्रकार के बैनर लगाकर शहर की फिजा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करो। उस बैनर पर यह लिखा हुआ था कि इस्लाम जिंदाबाद। क्या भारत को पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है? कहीं ना कहीं कट्टरपंथी एक कबर बिच्छू की तरह हर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं यह भारत को, इंदौर को इस्लामिक कट्टर क्षेत्र बनाने में लगे हुए हैं। इस बैनर को देखते ही मैंने तुरंत प्रशासन को सूचना की है और उन पर जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया, उन पर प्रशासन से मांग करी है कि उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जिस पर तुरंत ACP साहब ने उस बैनर को हटवाया और हमें आश्वासन दिया कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं, हम उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का शहर में इस्लामिक जिंदाबाद जैसे नारे जहाँ भी लगे होंगे, हम उनसे तुरंत हटवाएंगे और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तनु शर्मा, विश्व हिंदू परिषद, इंदौर विभाग, समराता संयोजक।
ड्रग्स मामले में सीमानाथ और उसके साथियों पर क्राइम ब्रांच ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार दबिश दी। कुछ दिनों पहले सीमानाथ को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से कुल मिलाकर 1.5 करोड़ का माल जब्त किया गया। सीमानाथ से पूछताछ के दौरान कई नाम सामने आए, जिनमें नागदा निवासी आकाश उर्फ पप्पू गोखले और गांधी का नाम प्रमुख था। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडूतिया ने बताया कि रिमांड पर पूछताछ के दौरान आकाश ने स्वीकार किया कि उसके घर में मादक पदार्थ छिपाए गए हैं। तलाशी लेने पर उसके बिस्तर के नीचे से 32 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। अधिकारियों ने बताया कि सीमानाथ लंबे समय से आकाश से ही नशे की सप्लाई ले रही थी। एडिशनल डीसीपी दंडूतिया ने बताया कि अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ दिनों पहले सीमानाथ को गिरफ्तार किया गया था क्राइम ब्रांच के द्वारा, जो कि सीमानाथ के लगभग 12 आपराधिक रिकॉर्ड है, पुराने रिकॉर्ड, और इसको एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे में 516 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी और इसके अलावा लगभग 48.5 लाख रुपए कैश को मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए का मशरूका इसे जब्त किया गया था। और उसके बाद फिर इसकी गिरफ्तारी की जाकर इससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। 28 तारीख तक पुलिस रिमांड में है तो उसके द्वारा कुछ नाम बताए गए थे, जिसमें से उसके निशादेही पर उसने जो नाम बताए गए थे उसमें एक आकाश गोखले उर्फ गांधी का नाम सामने आया था, जो कि नामदापंथ चंदन नगर का रहने वाला है। और जब उसने सीमानाथ ने ये बताया कि वो आकाश से ही सप्लाई लेती थी, तो ऐसी स्थिति में फिर उसके क्राइम ब्रांच के द्वारा दबिश दी गई और आकाश उर्फ गांधी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पुलिस रिमांड 29 तारीख तक थी। तो पुलिस रिमांड के दौरान उसकी घर की जब तलाशी लेगी, पूछताछ के दौरान उसने बताया कि बिस्तर के नीचे उसके द्वारा ब्राउन शुगर छुपा ली गई थी। जब देखी तो वो 32 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसको विधिवत एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया गया। और आरोपी चूंकि आज 29 तारीख तक अंतिम रिमांड है, इसका रिमांड और बढ़ाया जाएगा, इससे रिमांड और मांगा जाएगा और पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि सीमानाथ का जो भी नेटवर्क है, जिन जिन क्षेत्रों में उसके ऊपर से जिनसे वो लेती थी, इससे ऊपर आकाश था, आकाश ने देना कबूल किया है। आकाश से ऊपर कौन है, उस तरफ भी क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है। और नीचे भी सीमानाथ यहाँ पर क्या जिस नेटवर्क में किस किस को सप्लाई करती थी, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा और जो भी नाम सामने आए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे, शुरू में एक काला नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, जिसने सीमानाथ का नाम सामने बताया था। फिर सीमानाथ को पकड़ा तो इसने आकाश का नाम बताया। और अब अभी फिलहाल प्रकरण में कुल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। आरोपी जितेंद्र पिता पाल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर की गई है। सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर 29 अगस्त को आबकारी टीम ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की। मामले में अवैध शराब सहित 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। इंदौर में भूमाफिया जो करे वो कम है, पर दूसरी ओर इंदौर कलेक्टर द्वारा लगातार ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई भी की जा रही है और पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की ट्रेजर फैंटेसी के रहवासी कलेक्टोरेट पर शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नक्शे के अनुसार कॉलोनी में कई जगह गार्डन को लेकर जमीनें छोड़ी गई हैं और कई जगह गार्डन विकसित भी है, पर अब कॉलोनाइजर गार्डन की जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम कर दुकानें बना रहे हैं और उसे बेच रहा है। को लेकर इन रहवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर आशीष सिंह से भी की गई है। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया है। हम लोग ट्रेजर फैंटेसी टाउनशिप के निवासी हैं, जो कि आरआर कैट परमाणु नगर के पास में स्थित है। और मूल समस्या जो हम लेकर आए हैं आज कलेक्टर साहब के सामने, वो ये है कि जो कॉलोनी का मूल नक्शा है, जिसमें कि कुछ गार्डन बने हुए हैं, उन गार्डन को प्लॉट्स और शॉप्स में कन्वर्ट करने की जो है वो प्रक्रिया की गई है कॉलोनाइज़र द्वारा और उसे बेचने की कोशिश की जा रही है। तो उन्हीं प्लॉट्स और शॉप्स को जो है वो हम चाहते हैं कि वो गार्डन ही बने रहने दिए जाए, क्योंकि आज की स्थिति में जो गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, हरा भरा वातावरण है, वो कॉलोनी में हर जगह बने रहना चाहिए। और सरकार भी इसी चीज़ को क्योंकि प्रमोट कर रही है, तो हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से और इस पूरे प्रशासन से कि इस कार्रवाई को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और जो है वो कॉलोनी का मूल नक्शा जो स्वीकृत किया गया है उसमें कोई परिवर्तन यदि हुआ है तो उसको निरस्त किया जाए और इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।